गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी ब्राइट इंग्लिश क्लासेज में सभी दोस्तों का, सभी भाइयों का मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलिए एक बार फिर से हम लोग उसी अंदाज में, उसी जोश के साथ एक बार फिर से हम अपने कावा को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको प्रेजेंट, फ्यूचर, इंडेफिनिट तक पूरा पढ़ा दिया था, एकदम समाप्त कर दिया था। तो आज जो हमारा टर्न है, आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा पॉइंट है वो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या भैया? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में एकदम विस्तार से जानते हैं। देखिए जो फ्यूचर का क्या होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, मैंने क्या बोला? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस ना, तो मतलब फ्यूचर मतलब कि भविष्य, मतलब कि ऐसा काम जो भविष्य में चल रहा हो। क्या भैया? ऐसा काम जो भविष्य में चल रहा हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिफिनेशन देख लेते हैं। तो वो डिफिनेशन क्या होता है कि व्हेन एनी एक्शन, क्या भैया? व्हेन एनी एक्शन इज रनिंग इन future or not completed is called future continuous tense. When any action is running, क्या भैया? When any action is running in future, जब कोई कार्य, क्या भैया? जब कोई कार्य भविष्य काल में चल रहा होता है। क्या? जब कोई कार्य भविष्य काल में चल रहा होता है या फिर नॉट कंप्लीटेड, या फिर पूर्ण ना हुआ हो, तो उसे हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। चलिए अभी तो हमारे क्या था? डिफिनेशन था। डिफिनेशन मतलब परिभाषा। परिभाषा समझ में आई आपको? ठीक ना? क्या भैया? परिभाषा समझ में आई आपको? चलिए एक बार चलिए देखिए क्या भैया कि when any action is running in future or not completed is called future continuous tense। जब कोई कार्य भविष्य काल में समाप्त ना हुआ हो, ठीक ना, मतलब चल रहा हो, तो उसे हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। सिंबल क्या होता है भैया कि इन विच हिंदी सेंटेंसेस इन द एंड ऑफ मेन वर्ब्स कम, ता रहूंगा, ते रहेंगे, ती रहेगी, ता रहेगा, ती रहूंगी, ते रहोगे, एक्सेट्रा यूज्ड इन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। मतलब कि जिस भी हिंदी वाक्य मूल क्रिया के अंत में, कहा भैया? मूल क्रिया के अंत में क्या आ जाए? ता रहूंगा आ जाए। ठीक है, ते रहेंगे, ती रहेगी, ता रहेगा, ती रहूंगी, ते रहोगे, एक्सेट्रा का प्रयोग हो, तो उसका प्रयोग हम तो उसे हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। ठीक, चलिए जैसे मैं अपना काम करता रहूंगा। देखो भैया, मैं अपना काम करता रहूंगा, तो ये जो काम है ये पहली बात तो फ्यूचर की बात की। फ्यूचर कैसे समझ में आया सर मुझे? देखो इसके लास्ट में गा है ना भैया? क्या इसके लास्ट में गा वर्ड दिया कि नहीं दिया? देखो ये इस क्लास में गा दिया ना, गा देने से मतलब फ्यूचर हो गया। क्या हो गया? फ्यूचर हो गया। अब ध्यान देना, अब इसके बाद रहा, रही, रहूं दिया नहीं दिया? रहा, रही, रहूं ये दिया, मतलब पहले फ्यूचर हुआ। क्या बना भैया? सबसे पहले आपका बन गया क्या? फ्यूचर। उसके बाद क्या दिया? रहा, रही, रहूं, रहूं दिया भैया, मतलब रहा, रही दिया, तो क्या बन गया? कॉन्टिन्यूअस। क्या बना भैया? कॉन्टिन्यूअस बन गया। अब जब ये कॉन्टिन्यूअस बन गया, क्या इसमें समय दिया है? बिल्कुल नहीं दिया। जब समय नहीं दिया है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस बन गया। क्या बन गया भैया? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस बन गया। समझ में कैसे बना? देखो सबसे पहले ग, गी, गे, मतलब जब भी आपको किसी भी सेंटेंस में मतलब मूल क्रिया के अंत में ग, गी, गे दिखे, तो ये समझ लेना कि फ्यूचर का कोई ना कोई पार्ट है। फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर टेंस तो चार प्रकार के होते हैं। अब चारों में से कौन सा है? चारों में से उसके जो गा, गे, गे है, उसके पहले हमें कुछ देखना है। देखो उसके पहले हमने क्या देखा कि रहा, रही, रहूं दिया है। तो रहा, रही, रहूं दिया भैया, ये किस टेंस में आता है? ये कॉन्टिन्यूअस में आता है। फ्यूचर में दो कॉन्टिन्यूअस होते हैं, एक तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, दूसरा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक ना? तो जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है उसमें वो समय के साथ में आता है। क्या? समय के साथ में आता है। क्या इसमें समय दिया है? बिल्कुल नहीं दिया है। जब इसमें समय नहीं दिया है तो इसका प्रयोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा। ठीक, उसी प्रकार से ये सेकंड वाला देखो, इसमें लास्ट में गा दिया, गा देने से क्या बन गया? फ्यूचर बन गया। अब उसके बाद रहा, रही, रहे दिया, रहा, रही, रहे दिया है ना,
जब ये दिया तब ये कॉन्टिन्यूअस बना, जब ये कॉन्टिन्यूअस बना तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस बन गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस बना। अब क्या इसमें समय दिया? समय नहीं दिया। अगर समय दिया होता तो ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनता, लेकिन समय नहीं दिया है इसलिए क्या बना? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस बन गया। समझ में आया ये? चलिए बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए इसको इरेज कर दें। चलिए अब आपको मैं स्ट्रक्चर बताता हूँ, ठीक है? क्या भैया? स्ट्रक्चर देखो, मैंने आपको डिफिनेशन बता दिया, सिंबल बता दिया, ठीक है? सिंबल बताया, डिफिनेशन बताया, अब बात आती है स्ट्रक्चर की। चलिए स्ट्रक्चर को भी हम देख लेते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है भैया, ठीक? STUR। और जो लोग मेरे वीडियो पे नए आए हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा भैया? देखो जितने भी फ्यूचर होते हैं, क्या जितने भी कॉन्टिन्यूअस होते हैं, जिस भी टेंस के अंदर कॉन्टिन्यूअस होता है उन सभी में वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फिर वर्ब में ING का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, ठीक? तो क्या होगा भैया? सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, क्या भैया? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब में ING या फिर फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक ना? फिर क्या होगा भैया? फिर आपका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस क्या? सब्जेक्ट प्लस, ठीक ना, शैल या विल, क्या भैया? शैल या विल प्लस नॉट, मतलब बी के पहले नॉट हो जाएगा, ठीक? प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है? देखो जो नॉट होता है वह शैल या विल और बी के जस्ट बीच में होता है, क्या? बीच में होता है, ठीक? चलिए अब देखो इंट्रोगेटिव में क्या होता है भैया? इंट्रोगेटिव में विल या शैल आपका सबसे पहले आता है, ठीक ना? उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बी रहेगा भैया, बी के बाद ING रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट, और इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क भी लगता है, क्या लगता है भैया? क्वेश्चन मार्क भी लगता है, ठीक ना? उसके बाद क्या? विल या शैल लिखा भैया, क्या? विल या शैल, सब्जेक्ट लिखा, ठीक है? अब सब्जेक्ट के बाद नॉट जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, उसके बाद वर्ब में ING हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक? अब देखो, अब जब डबल इंट्रोगेटिव आ जाए भैया तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के बाद आपका रहेगा विल या शैल, क्या? विल या शैल रहेगा भैया, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, फिर बी रहेगा, अभी तो नॉट वाला है नहीं, बी रहेगा, उसके बाद नॉट रहेगा, वर्ब में ING रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है? उसके बाद क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक? चलिए आगे क्या रहेगा? क्वेश्चन वर्ड आपका क्या रहेगा? इसके स्थान पे हम WH भी कर सकते हैं, क्या भैया? WH, ठीक ना? इसके भी स्थान पे हम WH कर सकते हैं, प्लस, ठीक ना, विल या शैल है, क्या भैया? विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस, ठीक, नॉट प्लस बी प्लस वर्ब में ING एक्स, इसमें नॉट नहीं रहेगा, इसमें नॉट नहीं रहेगा, ठीक? इसमें नॉट नहीं रहेगा। तो क्वेश्चन प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक? ये बन गया। देखो ये आपका सिक्स क्या बन गया? ये आपका सिक्स में स्ट्रक्चर बन गया, ठीक ना? जब हमें स्ट्रक्चर, देखो यदि हमें सिंबल पता है, ठीक है, हमें स्ट्रक्चर पता है तो हम आसानी से किसी भी टेंस को बना सकते हैं, ठीक? चलिए जैसे इसमें क्या गया? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब में ING या फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक? फिर सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक ना? तो इसमें WH, चाहे WH बोलो या क्वेश्चन वर्ड, प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब में ING प्लस, ये थोड़ा गैप हो गया, ठीक ना, प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन वर्ड या फिर क्वेश्चन वर्ड या WH प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक? तो ये हमारा क्या है? ये हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, क्या? पूरा का पूरा हमारा स्ट्रक्चर है। तो चलो इसको जल्दी से राइट कर लीजिए, फिर हम अगला आपको बताते हैं, ठीक ना?
चलिए हम एग्जांपल देख लेते हैं भैया। क्या, चलिए हम एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भैया, अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या, सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल देखते हैं, ठीक। चलिए तो सबसे पहले बोला भैया सब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट विल एस प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये देखो इतना सारा मैंने एग्जांपल किसके लिए, केवल अफर्मेटिव के लिए, ठीक ना, केवल मैंने अफर्मेटिव के लिए इतना सारा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, ठीक। चलिए इस चीज़ में मैं अपना काम करता रहूँगा, ठीक है। तो मैंने आपको अभी क्या बताया भैया, मैंने आपको अभी बताया कि जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या सिंबल होता है, सिंबल उसमें क्या होता है भैया, अच्छा हम इसको पहचाने कैसे, सर हम इसको पहचाने कैसे, तो भैया क्या सबसे लास्ट में, क्या सबसे लास्ट में देखो गा गी गे आया कि नहीं आया, गा गी गे आया, गा गी गे आने का मतलब है फ्यूचर हुआ, फ्यूचर हो गया, ठीक है सर। अब फ्यूचर तो चार होते हैं, फ्यूचर के चार पार्ट होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि ग गी के जस्ट पहले रहा रही दिया तब कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। तो देखो रहा रही दिया कॉन्टिन्यूअस बन गया। सब कॉन्टिन्यूअस भी दो होते हैं, एक तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, दूसरा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सदैव समय के साथ आता है। तो अभी देखना है क्या इसमें समय दिया है, नहीं दिया, जो समय नहीं देते एक ही बचाना, कौन सा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, ठीक। चलिए अब हम इसको सब इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट करते हैं। तो मैंने बताया क्या भैया, सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है, वर्ब। तो किसके अंत में ना शब्द आया, ये ना शब्द आया करना, ये क्या हुआ, वर्ब हुआ। ये क्या भैया, ऑब्जेक्ट, सॉरी हाँ ये अपना, अपना काम ऑब्जेक्ट, कौन कर रहा है, मैं क्या हुआ, सब्जेक्ट। तो इसने क्या बोला स्ट्रक्चर में, ध्यान देना, स्ट्रक्चर क्या बोला, स्ट्रक्चर बोला कि सबसे पहले सब्जेक्ट को रखना, किसको, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमने आई रखा, तो आई के अनुसार क्या लगता है भैया, आई के अनुसार लगता है शैल, क्या लगता है, शैल लगता है, ठीक। आई और वी के अनुसार, ध्यान देना, आई और वी के अनुसार आपका क्या लगता है भैया, आई और वी के अनुसार लगता है शैल, क्या लगता है, शैल। और बाकी सभी के साथ क्या लगता है, विल लगता है। तो आई शैल करना कब है, डू, क्या आई शैल बी, सबसे पहले क्या होगा, आई शैल बी। तो कोई स्ट्रक्चर में क्या बोला, सब्जेक्ट, उसके बाद शैल या विल, दोनों में से कोई एक, उसके बाद बी रखना, क्या रखना है, बी। फिर कहता है आईएनजी, आईएनजी का मतलब क्या हुआ भैया, डूइंग, क्या हुआ, डूइंग। उसके बाद कहता है ऑब्जेक्ट। तो अपन देखो अगर मैं है तो अपना के लिए क्या हो जाएगा भैया, अपना के लिए माई हो जाएगा। तो क्या होगा, आई शैल बी डूइंग माई वर्क, क्या, आई शैल बी डूइंग माई वर्क। देखो बड़े आसानी से एकदम चुटकियों में बना जा रहा, ठीक ना, बड़े आसानी से बना। अब देखो सरकार गरीबों को ठगती रहेगी ना, ऐसा लिखा हुआ है। तो ठगना वर्ब क्या भैया, ठगना, ना आया, ना का मतलब क्या हुआ, ठगना, वर्ब हो गया। अब ठगना कौन ठग रहा है, ठग कौन रहा है भैया, ठग सरकार रही है। सरकार में क्या लगा, सरकार आपका सब्जेक्ट हो गया। अब सरकार किसको ठग रही है, सरकार जो है गरीबों को ठग रही है। तो गरीबों क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। चलिए हम इसको बना लेते हैं। ये सरकार सबसे पहले क्या होगा, गवर्नमेंट, क्या भैया, गवर्नमेंट, ठीक है, क्या हो गया, गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के साथ क्या लगेगा, विल लग जाएगा, क्या होगा भैया, विल। तो गवर्नमेंट विल, उसके बाद क्या था, बी लिखना है, तो बी लिख दिया हमने। फिर ठगना भैया, ठगना हमने चीट लिखा, क्या लिखा, चीट। अब कहता है इसमें आईएनजी भी लगाना है आपको, क्या, आईएनजी। फिर किसको, गरीबों को, तो द पुअर कर दिया हमने, क्या, द पुअर कर दिया हमने। देखो ये बन गया हमारा, क्या बना भैया, कि गवर्नमेंट विल बी चीटिंग द पुअर। ऐसा हम स्पीकिंग में भी बोल सकते हैं, क्या, मान लीजिए ये सरकार आ गई तो हम ऐसा स्पीकिंग में भी बोल सकते हैं, क्या, कि गवर्नमेंट विल बी चीटिंग द पुअर, क्या, गवर्नमेंट विल बी चीटिंग फार्मर्स, गवर्नमेंट विल बी चीटिंग पुअर पर्सन। मतलब गरीब जो सरकार है वो गरीब जनता को क्या करे भैया, धोखा दे रही है, ठीक ना, या ठग रही है। चलिए अगला देखते हैं भैया कि मैं इस समय तुम्हें पढ़ाता रहूंगा, ठीक ना। तो पढ़ाना क्या भैया, पढ़ाना अब क्या हुआ, वर्ब हो गया। अब पढ़ा कौन रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या हुआ, सब्जेक्ट। मैं किसको पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, क्या भैया, तुम्हें। ये क्या हुआ, अदर वर्ड हो गया, ठीक। चलिए
अब सबसे पहले क्या बोला इसने, सब्जेक्ट लिखना है, तो हमने क्या लिखा सब्जेक्ट भैया, सब्जेक्ट क्या होगा आई, तो आई के अनुसार क्या लगता है भैया, शैल लगता है, क्या लगता है, शैल। उसके बाद क्या बोला, बी लगाओ, फिर भैया पढ़ाना का इस पे लिखो TEACH टीच, फिर बोला कि इसमें ING भी लगाना है, तो आई शैल बी टीचिंग हुआ किसको, तुम्हें, तो आई शैल बी टीचिंग यू, कब भैया, दिस टाइम, दिस टाइम, तो आई शैल बी टीचिंग यू दिस टाइम। तो को बड़े आसानी से बनना, एकदम आपको एकदम आसान चुटकियों में समझा दूंगा, बस आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा बस। और जो लोग इस वीडियो पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। चलिए अब हम लोग फिल्म देखते रहेंगे, तो देखना क्या हो गया, हमारा वर्ब हुआ, कौन देख रहा है, हम लोग देख रहे हैं, क्या हो गया, सब्जेक्ट, हम लोग क्या देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, फिल्म में क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, तो हम लोग को लगता है क्या होगा भैया, वी होगा, क्या होगा, वी, वी के साथ क्या होता है, शैल होता है। अब उसके बाद क्या लगाएंगे, बी लगा देंगे, फिर देखना क्या भैया, वॉचिंग, वी शैल बी वॉचिंग हो गया, WATCHING, वी शैल बी वॉचिंग, क्या देखना भैया, फिल्म, वी शैल बी वॉचिंग और फिल्म, क्या भैया, FILM ना, वी शैल बी वॉचिंग फिल्म। चलिए अगला, वह बस की प्रतीक्षा करती रहेगी, तो प्रतीक्षा करना क्या हुआ आपका, जो प्रतीक्षा करना भैया, ये प्रतीक्षा करना हमारा क्या हुआ, वर्ब हुआ, किसकी, बस की, कौन, वह सब्जेक्ट। और मैंने आपको बताया किसी भी सेंटेंस को आपको बनाना है तो आपको 3 वर्ड की आवश्यकता पड़ेगी बस, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, क्या, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर 3 वर्ड को आपने फाइंड कर लिया तो बड़े आसानी से किसी भी सेंटेंस को आप बना सकते हो, ठीक। तो चलिए वह बना देना भैया, गर्ल से, तो इसमें क्या हो जाएगा, सी, क्या होगा भैया, सी हो जाएगा, क्या होगा, सी, सी के साथ क्या होता है, विल भी, क्या होता है भैया, सी विल बी, किसका प्रतीक्षा, वेटिंग, सी विल बी वेटिंग, क्या, सी विल बी वेटिंग, किसके लिए, बस के लिए, तो फॉर बस, सी विल बी वेटिंग फॉर बस, क्या, सी विल बी वेटिंग फॉर बस, ठीक। अब ध्यान देना, मैं बैठा रहूंगा चलो मैं बैठा रहूंगा ना, देखो मैं बैठा रहूंगा, अब इसमें आप लोग सोच रहे हैं कि इसमें ता रहूंगा, तो आया नहीं, बिल्कुल नहीं आया है, ध्यान देना। सबसे पहले मैं इसमें गा गे गया है, फ्यूचर में आ गया, जब फ्यूचर में गा गे गे आया, ठीक, और उसके पहले क्या आया, रहा, रही, रहूं आया, तो मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस बन गया, क्या बन गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस बन गया। अब तुम बैठा समझ के ये मत सोच लेना भैया फ्यूचर परफेक्ट है, ठीक ना, बैठा समझकर ये मत सोच लेना कि इसमें तो आ गया ना, बैठा आ गया तो फ्यूचर परफेक्ट, बिल्कुल नहीं। इसमें तो मैं बैठा रहूंगा, मतलब जो फ्यूचर की बात अब भी चल रही है, क्या, फ्यूचर की जो बात है अभी भी चल रही है, और बैठने के लिए कंटिन्यू है, काम समाप्त नहीं हुआ है। जब काम समाप्त नहीं हुआ है तो उसका भी प्रयोग हम किसमें करेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, ठीक। चलिए अभी बैठना क्या है, वर्ब है, मैं क्या हूँ, सब्जेक्ट हूँ, तो मैं का क्या हो जाएगा, आई, क्या होगा, आई, तो आई के साथ क्या हो जाएगा, शैल, क्या होगा, शैल, उसके बाद भी बैठना, सीटिंग, आई शैल बी सीटिंग, क्या बना भैया, आई शैल बी सीटिंग, वह सोया रहेगा, सेम इसी प्रकार से है, ठीक ना, तो वह का क्या हो जाएगा, ही के साथ क्या लगता है, विल लगता है, उसके बाद बी, फिर क्या, सोना, स्लीपिंग, SLEEPING, ठीक ना, SLEEPING, क्या होगा, ही विल बी स्लीपिंग। देखो आपका इतना पूरा सेंटेंस है बन गया। मैंने केवल आपको क्या दिया बताया, प्रेजेंट अफर्मेटिव सेंटेंस, क्या, अफर्मेटिव मैंने केवल आपको बताया बस, ठीक। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट करिए, फिर हम अगला आपको बताना। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं भैया, क्या कि निगेटिव सेंटेंस, ठीक ना। अभी तो मैंने अफर्मेटिव का देखा, अब क्या भाई निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में क्या मैंने स्ट्रक्चर बताया कि सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। अब क्या होगा, शैल और विल के जस्ट बाद हमें नॉट लगा देना होगा, ठीक। चलिए जैसे देखो यहाँ क्या, बच्चा नहीं सोता रहेगा ना, तो सोना क्या आपका भैया वर्ब है, बच्चा क्या आपका ऑब्जेक्ट है, क्या बनेगा, फिर क्या बनेगा, ध्यान देना भैया, बच्चा शुद्ध चाइल्ड, क्या बनेगा, द चाइल्ड। इसने बोला क्या, सब्जेक्ट सबसे पहले लिखना है, तो द चाइल्ड मैंने पहले लिखा, उसके बाद चाइल्ड के अनुसार क्या लग जाएगा, विल लग जाएगा, विल के जस्ट बाद आपको क्या लगाता है, नॉट, उसके बाद क्या बी रहेगा, फिर स्लीपिंग, क्या भैया, स्लीपिंग ना, विल चाइल्ड विल
द चाइल्ड विल नॉट, क्या द चाइल्ड विल नॉट बी स्लीपिंग होगा, ठीक। जैसे मतदाता अपना मत नहीं देते रहेंगे, मतदाता का मतलब क्या हुआ, जो वोट देने वाले होते हैं, क्या वोट देने वाले होते हैं, ठीक ना। तो वोटर्स क्या बनेगा भैया, वोटर्स, ठीक ना, VOTERS, वोटर्स विल नॉट, क्या भाई विल नॉट, वोटर्स विल नॉट बी, क्या बनेगा, वोटर्स विल नॉट बी, ठीक ना, क्या होगा, कास्टिंग, कास्ट मतलब होता है देना भैया, CASTING, कास्टिंग, वोटर्स विल नॉट बी कास्टिंग दियर वोट्स, क्या दियर वोट्स, THEIR, दियर VOTES, दियर वोट्स, ठीक ना, क्या होगा, वोटर्स विल नॉट बी कास्टिंग दियर वोट्स। अब आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में क्या, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव में क्या होता है, विल शायद सबसे पहले आ जाए, ये शायद दिख नहीं रहा होगा ना, दियर वोट्स, दियर वोट्स नहीं दिख रहा तो चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या यहाँ पे, इस यहाँ पे, ठीक ना, इसके सामने मैं लिखता हूँ क्या, दियर वोट्स, क्या THEIR, दियर वोट्स, OTES, दियर वोट्स, ठीक ना। अब ध्यान देना, ये इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव में क्या होता है भैया कि विल शायद सबसे पहले आ जाएगा। जैसे क्या मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहूँगा, तो सॉरी मैं मदद करता रहूँगा, तो मदद करना क्या है आपका, मदद करना आपका भैया है, क्या है, वर्ब है, किसकी मदद, तुम्हारी मदद, कौन, मैं। देखो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले क्या होगा भैया, आई के अनुसार शैल सबसे पहले हो जाएगा, शैल, उसके बाद आई, फिर आई के बाद बी लगा देना है, बी, देखो इसने बी बोला तो बी लगा दिया। अगर वर्ब में ING तो हेल्प होता है, तो हमने क्या कर दिया, हेल्पिंग वर्ब में ING कर दिया, किसकी मदद, तुम्हारी, तो हेल्पिंग यू, क्या भाई, हेल्पिंग यू। अब क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक। चलिए अगला क्या है, क्या वर्षा होती रहेगी, तो मैंने आपको बताया जब भी नेचुरल इवेंट की बात करें, क्या जब भी किसी भी सेंटेंस में नेचुरल इवेंट की बात करें तो सबसे पहले इट से बनाना, क्या उसका जो सब्जेक्ट सदैव इट ही होता है, क्या होता है भैया, इट होता है। तो इसमें इट के अनुसार क्या हो जाएगा, विल हो जाएगा, क्या होगा, विल इट बी रेनिंग, विल इट बी RANING, ठीक है, क्या हो जाएगा भैया, विल इट बी रेनिंग। अब क्या चपरासी घंटी, क्या चपरासी घंटी बजाता रहेगा ना, तो क्या बनेगा भैया, विल, इसके अनुसार क्या होगा, विल द प्योन, PEO, विल द प्योन, ठीक ना, रिंगिंग, बी रिंगिंग, विल द प्योन बी रिंग होता भैया, तो रिंग में ING लगा देना है, क्या हो जाएगा, रिंगिंग, विल द प्योन बी रिंगिंग, क्या रिंगिंग द बेल, क्या होगा भाई, रिंगिंग द बेल। देखिए भैया आपका क्या बन गया, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव, क्या बना, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव बन गया ना। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला हम आपको बताने चलें, ठीक। चलिए वैसे हम एग्जाम्पल को देखते हैं भैया, क्या हम एग्जाम्पल को देखते हैं, ठीक है। चलिए देखो अभी तो मैंने आपको क्या समझाया कि इंट्रोगेटिव निगेटिव ना, ठीक ना, अभी क्या है इंट्रोगेटिव निगेटिव। अभी तक मैंने आपको इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव समझाया था। अब आता क्या इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, क्या इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। देखो इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या होता है भैया कि विल एस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब में ING प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क हो जाता है। चलिए जैसे क्या किसान खेती नहीं करते रहेंगे ना, तो ध्यान देना भैया इसमें क्या दिया भैया कि करना, क्या खेती करना, खेती करना आपका क्या हुआ, वर्ब, क्या हुआ, वर्ब हुआ। किसान क्या हुआ भैया आपका सब्जेक्ट हो, क्या हुआ, सब्जेक्ट। तो क्या बनेगा इधर बनेगा क्या, विल सबसे पहले आएगा, विल फार्मर्स FARMERS, विल फार्मर्स नॉट बी फार्मिंग, क्या बन जाएगा, नॉट बी फार्मिंग, ठीक। क्या बना, विल फार्मर्स नॉट बी फार्मिंग। जैसे क्या वह सड़क पर नहीं भटक रहा है, नहीं रहा होगा, तो ये क्या बनेगा भैया आपका भटकना। भटकना क्या आपका वर्ब है, कहाँ पे, कौन भटक रहा भैया, वह भटक रहा है कहाँ पे, सड़क पर ना। तो क्या बनेगा, विल, क्या बनेगा, विल ही नॉट बी लोइटरिंग, LOITERING, क्या बनेगा, विल ही नॉट बी लोइटरिंग कहाँ पे, सड़क पर, ऑन द, क्या भैया, ऑन द रोड, ठीक ना। क्या बना, विल ही नॉट बी लोइटरिंग ऑन द रोड।
अब आता है डबल इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव, ठीक है। तो डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है भैया कि जो भी क्यों कब कहाँ कैसे होता है वह सबसे पहले आ जाता है। जैसे आप लोग अंग्रेजी क्यों सीखते रहोगे, तो सीखना क्या भैया वर्ब है, क्या सीखना अंग्रेजी, कौन लोग आप लोग सब्जेक्ट। तो सबसे पहले यूं होगा, यूं के साथ क्या लगता है नहीं, सबसे पहले आपका क्यों कब कहाँ कैसे होगा तो वाई, उसके बाद विल रहेगा। अब सब्जेक्ट रहेगा भैया, सब्जेक्ट पर सीखना लर्न LEAR लर्न ING लगा देना लर्निंग, ठीक है भैया। क्या अंग्रेजी इंग्लिश ENGLISH, ठीक। क्या बना विल यू, अब यहाँ पे बी भी रहेगा, देखो ये यहाँ पे बी भी रहेगा। तो विल वाई विल यू बी लर्निंग इंग्लिश, क्या वाई विल यू बी लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। वह मुझे बेवकूफ़ क्यों बनाता रहेगा, तो बेवकूफ़ बनाना, क्या बेवकूफ़ बनाना आपको क्या हो गया वर्ब हुआ, ठीक है। क्या बेवकूफ़ बनाना क्या हुआ आपका वर्ब हुआ, किसको मुझे आपका ऑब्जेक्ट हुआ, कौन बना रहा है वह बना रहा है, वह आपका क्या हुआ सब्जेक्ट हो गया, ठीक। चलिए तो सबसे पहले वाई विल, क्या वाई विल ही बेवकूफ़ बनाना मेकिंग फूल, वाई विल ही बी मेकिंग MAKING मेकिंग किसको मुझे, मेकिंग मी फूल, मेकिंग मी FOOL मेकिंग मी फूल। ये भी क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, ये भी क्या बनाना क्या है, सॉरी देखो ये जो बनाना है आपको क्या है वर्ब है, बेवकूफ़ क्या है ऑब्जेक्ट है, मुझे भी क्या है ऑब्जेक्ट है। तो वाई विल ही बी मेकिंग मी फूल, ठीक। चलो पिताजी आ रहे होंगे, पिताजी क्यों आ रहे होंगे, यहाँ पे क्यों भी होगा, क्या क्यों, या पिताजी कब कर दो, चलो क्यों तुम्हारे का एग्जाम्पल दिया और यहाँ पे हम कब कर देते हैं, क्या कब। तो पिताजी कब आ रहे होंगे, ठीक है। पिताजी कब आ रहे होंगे तो कब को हम सबसे पहले करेंगे, क्या व्हेन, क्या भैया व्हेन विल, पिताजी के अनुसार व्हेन विल फादर FATH फादर जी, व्हेन विल फादर जी आना, बी कमिंग, बी के बाद क्या हो जाएगा भैया कमिंग, ठीक है। क्या हो गया कमिंग COMING, तो हट जाता है, क्या बन गया ये देखो ध्यान देना व्हेन विल फादर जी बी कमिंग। तो ये आपका स्ट्रक्चर। अब एक क्या बचा भैया डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव बचा, ठीक। तो जल्दी से आप लोग इसको राइट कर लीजिए, फिर हम आपको डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव आपको बताने चल रहे हैं, ठीक है। चलिए हम अगले एग्जांपल देख लेते हैं भैया, क्या कि अगले एग्जांपल के डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव, क्या डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है भैया कि सबसे पहला क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद सिलेबल, फिर प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, मतलब इसमें सब्जेक्ट और बी के बीच में नॉट लगाना होता है। क्या डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट और बी के बीच में नॉट लगा देना होता है, ठीक। जैसे शेर जंगल में क्यों नहीं दहाड़ता रहेगा, ध्यान देना दहाड़ना क्या होता है भैया आपको वर्ब है, कहाँ पे जंगल में, कौन शेर, तो शेर जंगल में क्यों नहीं दहाड़ता रहेगा। तो सबसे पहले क्यों लिखना है, क्या क्यों मतलब वाई, क्या हो जाएगा भैया वाई, उसके बाद शेर के अनुसार क्या हो जाएगा विल, वाई विल लॉयन LION, वाई विल लॉयन नॉट बी, क्या है नॉट बी रोइंग ROARING रोइंग इन द फॉरेस्ट, कहाँ भैया इन द फॉरेस्ट FOREST इन द फॉरेस्ट, क्या बना वाई विल लायन नॉट बी रोइंग इन द फॉरेस्ट, क्या होगा इन द फॉरेस्ट, ठीक। अब अगले देखो वह अपने दोस्त की प्रतीक्षा क्यों नहीं करती रहेगी। तो प्रतीक्षा करना, क्या प्रतीक्षा करना आपको क्या बना वर्ब बना, किसकी अपने दोस्त की, तो ऑब्जेक्ट कौन वह सब्जेक्ट। सबसे पहले क्यों वर्ड लिखेंगे, क्या लिखेंगे क्यों वर्ड, वाई वह के अनुसार क्या लिखेंगे विल, वाई विल गर्ल्स है तो सी, वाई विल सी, उसके बाद नॉट, वाई विल सी नॉट बी वेटिंग, क्या है वेटिंग WAITING, क्या बनेगा वाई विल सी नॉट बी वेटिंग, किसकी अपने दोस्त की, तो हर फ्रेंड, क्या भैया हर फ्रेंड FRIEND, तो वाई विल नॉट, क्या वाई विल सी नॉट बी वेटिंग फॉर हर, वाई विल नॉट वेटिंग फॉर, यहाँ फॉर भी रहेगा, ठीक है क्या
फॉर हर फ्रेंड, FRIEND, फॉर हर फ्रेंड। ठीक, बन गया। चलिए अगला क्या है, शिकारी शिकार क्यों नहीं करता रहेगा। तो सबसे पहले वाई आएगा भैया क्यों, उसके बाद क्या आएगा विल आएगा, क्या विल, उसके बाद देखा विल आया भैया। अब क्या शिकारी द हंटर, द HUNTER, वाई विल द हंटर नॉट, क्या भैया नॉट बी, क्या नॉट बी शिकार करना का हंटिंग, HUN क्या बनेगा HUN, क्या HUNTING, क्या बनेगा TING। तो क्या बन गया वाई विल द हंटर नॉट बी हंटिंग। ठीक, तो आपका ये पूरा का पूरा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस था। क्या भैया, ये पूरा का पूरा आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस था। ये समझ लीजिए एकदम विस्तार से मैंने आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बता दिया। ठीक है, चलिए और जो लोग मेरे इस वीडियो पर नए आए हैं, ठीक है, वे लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए आज का सेशन यहीं से समाप्त होता है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, गुड डे।